Hello student, very warm good afternoon to all students. Now we have to start the next chapter of the class 12th, that is microbes in human welfare. हम लोगों को इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि किस तरह जो माइक्रोब्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए लाभकारी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये चैप्टर नंबर 10th में हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वैसे तो माइक्रोब इस अर्थ पे ढेर सारे 5 कैटेगरी में माइक्रोब्स को बांट रखा है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, दैट इज़ फंजाई वो बांट रखा है आपको फर्स्ट फंगस में, सेकंड किस में बांट रखा है फंजाई के अलावा, सेकंड बांट रखा है प्रोटोजोन में, ओके। इसके अलावा आपको बांट रखा है वायरसेस में, बैक्टीरिया में। तो ऐसे बहुत सी कैटेगरी में इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट रखा है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल क्रिएचर होते हैं और हमको खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख पाते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वायरोइड्स, पायरॉन्स, ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को फ़ायदे के अलावा नुकसान भी करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक में हमको ये स्टडी करना है कि ये हमारे लिविंग अर्थ पे हमको कैसे फ़ायदा करेगा। तो माइक्रोब्स एंड द यूजेस, माइक्रोब्स की यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में। यहाँ को डायग्राम दे रखे हैं, देखिए इसमें आपको बैक्टीरिया बता रखा, वायरसेस बता रखा, वायरोस बता रखा, वायरॉन्स बता रखे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो अर्थ पे हर जगह हैं। इनमें एयर, वो एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, हमारे बॉडी में हो सकता है, प्लांट बॉडी में हो सकता है, एक्सट्रीमली कंडीशन जैसे थर्मल वेंट गीजर में हो सकता है, जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं अंडर द थिक लेयर ऑफ द स्नो, मतलब बर्फ़ की मोटी परत के अंदर भी या हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, फंजाई जो हैं, ये लेबोरेटरी में हम कल्चर करते हैं। क्यों कल्चर करते हैं? क्योंकि जैसे कि फंगस से हमारे यहाँ पर बनाई जाती है पेनिसिलियम, जो एंटीबायोटिक होती है, उसका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, तो इनका यूज़ किया जाता है हमारे डेली लाइफ में प्लस मेडिसिन्स में। तो हम पहले पढ़ेंगे कि माइक्रोब जो होता है हमारे डेली लाइफ में हाउस में कहाँ यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़, आप लोग हमेशा खाने के साथ कर्ड खाते हैं ना, दही, तो हम ये बात करेंगे कि दही जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। तो कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। और उसको बोला जाता है लैब, LAB, लैब। लैब मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम। ये अब घर पे जब दही जमाते हैं तो आप इसको स्टार्टर यूज़ करते हैं, जिसको हम इनोकुलम बोलते हैं। मतलब अगर दूध है तो उस दूध के अंदर आप चम्मच भर के क्या डालते हैं? थोड़ा सा दही डालते हैं। तो जो दही होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्टार्टर या इनोकुलम। ये इनोकुलम जो होता है यह इस बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी कर देता है कि जो मिल्क है उसको कोएगुलेट कर देता है, मिल्क को जमा देता है और उसको मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें जो है इस बैक्टीरिया का मेन काम होता है टू इम्प्रूविंग द विटामिन B12 कंटेंट, B12 कंटेंट को बढ़ाना। ओके, इसके अलावा इसको खाने से हमारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ठीक होती है, हमको डिसीज़ जो होते हैं स्टमक रिलेटेड नहीं होती है। नेक्स्ट, आपने घर पे कभी इडली बनाई होगी या फिर आपने ब्रेड बनाई होगी, तो आप डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं। तो ये जो डो है, आटा है, इस आटे के अंदर माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे ये डोसा, इडली है ना, तो ये पफ़ी हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये क्या हो जाता है? फूल हो जाता है। और इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये इसको क्या कर देते हैं? पफ़ी बना देते हैं, क्योंकि इसमें ईस्ट होती है। इस ईस्ट का नाम रख लीजिएगा। इस ईस्ट को बोला जाता है सैक्रोमाइसिन सर्वाइसी, इसको बेकर ईस्ट के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द नेम? दैट इज सैक्रोमाइसिन सर्वाइसी इज़ द नेम ऑफ द ईस्ट विच इज़ नोन एज द बेकर ईस्ट। इसको बेकर ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके अलावा साउथ इंडिया में एक स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल होती है, उसको हम बोलते हैं टॉडी। क्या नाम दिया जाता है? टॉडी। व्हाट इज़ नेम? दैट इज़ अ टॉडी। ओके, जो ये टॉडी होती है, ये टॉडी भी जो है ट्रेडिशनल साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है, जो कि पाम ट्री से जो कोकोनट होता है उसको फर्मेंटेड किया जाता है। तो फर्मेंटेड करने के बाद इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट, इनको भी फर्मेंटेड किया जाता है, जिसकी वजह से टॉडी बनती है। उसके बाद हम बात करें, आप लोगों ने सबने अपने
लाइफ में पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होगा, उसके अंदर एक प्रोडक्ट डलता है जिसे हम बोलते हैं चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जो चीज़ होती है, यह चीज़ जो होती है वह मिल्क से बनती है। ओके, तो ये जो चीज़ होती है इसका टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट इसी के हिसाब से ये मानी जाती है। और जो फेमस चीज़ है वो कहाँ की है, दैट इज़ द स्विस चीज़। तो स्विस चीज़ जो है वो एक स्पेशल तरह के बैक्टीरिया बनाता है, इसका नाम है प्रोप आयोनिक बैक्टीरियम शर्माइनी। प्रोप आयोनिक बैक्टीरियम शर्माइनी, ये बैक्टीरिया का नाम दे रखा है, इसको रख लीजिएगा। ये बैक्टीरिया जो है उसको में होल बना देता है, CO2 का परसेंटेज बढ़ा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं रॉकफोर्टी चीज़। ओके, इसको बनाती है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ओके, तो ये भी जो है उसमें एक स्पेशल तरह का टेक्सचर जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में द वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स सिंथेसिस नंबर ऑफ प्रोडक्ट सब एज ह्यूमन बीन। हमारे इंडस्ट्रीज में ब्रेवेज हुई, एंटीबॉडीज़ हुई, इन सब का यूज़ किया जाता है, जिसका हम लोग फर्मेंटेशन में बायोरिएक्टर में यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने अगर ब्रेवेज इंडस्ट्रीज़ में बात करें, ब्रेवेज इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स का स्पेशली यूज़ होता है जिसमें हम लोग वाइन बनाई जाती है। वट इज़ एट, इट इज़ यूज फर्मेंटेशन फॉर मेकिंग द वाइन्स। आपने देखा होगा इस तरह से रिएक्टर होते हैं बायोरिएक्टर टाइप में, तो इसमें क्या बनाई जाती है, वाइन का बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है, विस्की, ब्रांडी। ओके, तो ये सब बनाई जाती है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इट इज़ आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ सैक्रोमाइसिन सर्वाइसी। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोला जाता है, सॉरी नॉट बैक्टीरिया, इज ईस्ट नोन एज बेवर ईस्ट, नोन एज सैक्रोमाइसिन सर्वाइसी। ये फ्रूट्स, ग्रेप्स और इनको फर्मेंटेड किया जाता है, तो इससे हमारे क्या बनेगी, इथेनॉल बनेगी। तो इन सभी बियर, वाइन, टॉडी, इन सब के अंदर अल्कोहल का कंटेंट अलग अलग होता है। जैसे वाइन और बियर एक फ़िल्टर पॉस्चराइज होती हैं, विदाउट डिस्टिलेशन से होती है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से होती है, जिसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो बियर होती है उसके अंदर 3 से लेकर 6% ही अल्कोहल होती है, जबकि दूसरे जो होती हैं वाइन्स वगैरह उनके अंदर 9 to 12 और इससे ऊपर भी अल्कोहल का कंटेंट होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक जो होती है, सबसे पहले बात करें तो एंटीबायोटिक का टर्म जो है वॉकमैन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, वॉकमैन। क्या नाम था उनका, दैट इज़ वॉक्समैन। ये वॉक्समैन जो थे उन्होंने 1942 में 1942 में सबसे पहले इसको डिराइव किया था। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो मतलब लाइफ, तो एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट द लाइफ, मतलब अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल्स करते हैं। माइक्रोब्स स्पेशली बैक्टीरिया को किलिंग के लिए यूज़ होती है, वायरस इसमें बहुत कम काम करती हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एक बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, एक पेट्री डिश लिया और उस पेट्री डिश के अंदर ये पेट्री डिश लिया, इसके अंदर क्या कल्चर करवा रहे थे, एक बैक्टीरियल कॉलोनी करवा रहे थे। तो जब ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे थे तो इसी के पास जो है वह एक फंगस भी ग्रो हो गई, और वो फंगस क्या कर दी, इस बैक्टीरिया जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उस पेनिसिलियम नोटेटम ने उस फंगस को क्या कर दिया, फंगस पर ने इस बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो उन्होंने देखा कि भैया ये जो फंगस है वो बैक्टीरिया को किल कर रही है, तो डेट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर एंटीबायोटिक। इसी चीज़ को जो है वो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड तरीके से अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरी, ये दो जो थे वो सोल्जर थे, इज़ ए कीमोथेरेपिक इफेक्टिव पेनिसिलियम का यूज़ किया था वर्ल्ड वाइड सेकंड में। ओके, तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि इसका यूज़ करते हुए उन्होंने हज़ारों सोल्जर्स की को ठीक किया था। सो दे ग्रेजुअली इम्प्रूव द कैपेसिटी डेडली टिश्यू। उसके अलावा इसका यूज़ प्लेग, वॉफिंग कप, काला आजार, डिप्टेरिया, लिप्रोसी ऐसी बहुत सी बीमारियों में भी इसका यूज़ करने लगे हैं। अब ये बोला जाता है एंटीबायोटिक का यूज़ तो हम लोग कर रहे हैं, पर एंटीबायोटिक का यूज़ जुडिशियल तरीके से करें। जुडिशियल तरीका मतलब कि संवैधानिक। बहुत ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक आपने देखा होगा, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है 3 डेज़ की एंटीबायोटिक, 3 से लेकर 5 दिन की एंटीबायोटिक ही खानी चाहिए, और उसके अलावा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से।
अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे जो ग्राम पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को मार डालती है और हमको नुकसान पहुंचाती है। वी शुड बी यूज़ दैट एंटीबायोटिक इन अ प्रिस्क्राइब डोज मैनर। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आती है दैट इज़ नोन एज केमिकल एंजाइम। कुछ केमिकल एंजाइम और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हमको देखना है। सबसे पहले अगर आपने सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड बनाई जाती है फंगस एस्पारगिलस फंगस से। सिट्रिक एसिड किससे बनाई जाएगी? एस्पारगिलस निग्रम एक फंगस होती है। सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड का यूज़ बनाने के लिए हम लोगों को एसिडोबैक्टर का यूज़ किया जाता है। लैक्टिक एसिड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। इस तरह कुछ एंजाइम हमारे इसमें जो एंजाइम का नाम आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। कुछ एंजाइम लाइपेज का यूज़ होता है वैसे ऑयल को हटाने के लिए या वो ब्रेक डाउन करने के। तो लाइपेज नाम का एंजाइम जो होता है यह एंजाइम यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट्स में ताकि यह डर्ट कपड़ों से हटे। इसके अलावा प्रैक्टिस नाम का एंजाइम यूज़ किया जाता है जूस बनाने में। ओके, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है ये जब हमारा बॉडी के अंदर ब्लड हार्ट अटैक आता है और कहाँ जहाँ ब्लड क्लोस्टिंग होती है, जहाँ ब्लड जम जाता है, तो उस ब्लड को मारने में, उस ब्लड को ब्रेक डाउन करने में इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का। इसके अलावा नेक्स्ट है कुछ अलग तरह के हमको और पढ़ना है, जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म में साइक्लोस्पोरिन ए, क्या नाम दिया मैंने? साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। साइक्लोस्पोरिन जो एक तरह की फंगस से बनाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम। रट लीजिए इसको। साइक्लोस्पोरिन बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उस समय इसको पहले लगाया जाता है ताकि हमारे ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गन ट्रांसफर करने में इसको हेल्प करे। उसके अलावा नेक्स्ट है स्टेनिन, जो बनी होती है माइक्रो मोनोकोकस पॉलीस्पेरस से। ईस्ट है जो कि ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब इट। ओके।